जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो रीजनिंग की टाइप 1 हमारी चली हुई है। सेट नंबर 7 है रीजनिंग का। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हमारे चले हुए हैं। डेली दोपहर को 1 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है। हरियाणा सिटी 2025 के लिए सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास देखने को मिलती है। सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है। रात को 9 से 10 लाइव क्लास चलती है हरियाणा जीके की, और 10 से 11 इंडिया जीके की क्लास चलती है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज सेट नंबर 7 है। 6 व्यक्ति ABCDE और F। सी जो है F की बहन है। सी कौन है? F की बहन है। ये एफ की बहन है। अगर ये एफ की बहन है तो क्या हो गई? महिला हो गई। ठीक है, सी जो है एफ की बहन है तो सी क्या हो गई? महिला हो गई। बी जो है ई के पति का भाई है। ई के पति का भाई है। डी ए का पिता है और एफ का दादा है। डी कौन है? ए का पिता है। डी ए का तो पिता है, ठीक है भाई, और एफ का दादा है। डी जो है एफ का दादा है। एफ का कौन है? दादा हो गया। ठीक है, समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माता है। एफ ई से किस प्रकार संबंध है? यहां पर देखिए एक बीच में छोटा था। बी जो है ई के पति का भाई है। ई का पति, ई का कोई ना कोई पति होगा। बी ई के पति का भाई, तो इसका भाई है। तो ई का कोई ना कोई पति होगा तो ई भी क्या हो गई? महिला हो गई। सी भी एक महिला हो गई। तो यहां पे आपको बताना है कि एफ का ई से किस प्रकार संबंध है। देखिए डी जो है ए का तो पिता है और एफ का दादा है। अगर डी ए का पिता है, एफ का दादा है, तो 2 पिता कौन हुए? यहां पर डी और ए हो गए। 2 पिता कौन हो गए? डी और ए। जिसने बोला 2 पिता हैं और 3 भाई हैं। 3 भाई कौन कौन हो गए? ई का पिता और इसका भाई, एक डी और एक ए। ये आपस में क्या हो गए? भाई हो गए। तो यहां से आपको बताना है कि एफ का ई से क्या संबंध है। तो एफ का ई से क्या संबंध होगा भाई? ई महिला है तो एफ का ई से क्या संबंध होगा? पुत्र का संबंध होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की यही ट्रिक है। आपको केवल खुद से समझना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। एक बार दिमाग लगाओगे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे। ABCDE और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति है और उसके माता पिता और बच्चे हैं। कोई भी एक दंपति है, उसके माता पिता हैं और बच्चे हैं। ठीक है, कोई भी एक दंपति है। दंपति का मतलब भाई एक हस्बैंड और एक वाइफ है, और उनके माता पिता हैं और बच्चे हैं। ए सी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? सी का पुत्र है भाई। यहां पर देख लेंगे, सी का पुत्र है ए। ए अगर पुत्र है तो क्या हो गया? पुरुष हो गया, पुत्र हो गया सी का। ठीक है, ई ए की पुत्री है। ई कौन है? ए की पुत्री है। ए की पुत्री है तो माइनस होगी, ए की पुत्री हो गई ई। ठीक है, ठीक है भाई। अगर ई ए की पुत्री है और इसने बोला ए सी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। ठीक है, और ई इसकी पुत्री हो गई तो सी की भी पुत्री होगी। ठीक है, ई डी एफ की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री है, जो कि ई की माता है। ई की माता है कौन? डी। डी जो है ये ई की माता है। डी जो है ये ई की माता है, यानी कि डी इसकी मां लगेगी ई की। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है। डी एफ की पुत्री है। ये एफ की पुत्री है। ये जो डी है ये एफ की पुत्री है। तो आपको बताना कौन सा युग्म दंपति के माता पिता हैं। तो दंपति के माता पिता कौन हुए? देखिए एक तो हो गया आपका, यहां पर क्या बोला था इसने? ए सी का पुत्र है, ई ए की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, ई की माता है। भाई एक तो दंपति कौन बच गई? सी। सी का पुत्र ए हुआ, ठीक है, और ई जो है ए की पुत्री है। तो एक यहां पर बच गया बी। बी इसने लिया नहीं, तो बी और सी आपस में कौन हुए? दंपति हुए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से दिमाग लगा के कोशिश करेंगे, याद आ जाएगा आपको क्वेश्चन। ए और बी आपस में भाई हैं। ए और बी दोनों आपस में भाई हैं।
दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, ए और बी। ठीक है, भाई लिख दो। सी और डी आपस में बहने हैं, ये माइनस माइनस में है, दोनों आपस में बहने हैं, सी और डी। बाद में क्या बोला, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का कोई पुत्र है, ए का कोई पुत्र है, वो डी का भाई है, डी का भाई है। अगर ए का पुत्र डी का भाई है तो डी भी ए का पुत्र हुआ। तो आपको बताना बी का सी से किस प्रकार संबंध हुआ भाई। बी का सी से किस प्रकार संबंध हुआ, बी जो है सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर यानी कि फोर्थ। ठीक है, ये डी जो है इसने बोला है पुत्र डी का भाई है, ये डी का भाई हुआ, डी का भाई हुआ ये। तो बी का पूछा है सी से क्या संबंध होगा, चाचे का संबंध होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए और बी विवाहित युगल हैं, ए पुरुष सदस्य है, डी सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जिसके पति गुजर चुके हैं, सी बी का कौन है, आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ए और बी जो दो हैं आपस में विवाहित हैं, या तो ए पत्नी है या बी पत्नी है, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। ए एक पुरुष सदस्य है, अगर एक पुरुष सदस्य है तो बी इसकी पत्नी होगी क्योंकि आपस में हस्बैंड वाइफ है, विवाहित है। डी सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है, डी जो है सी का इकलौता पुत्र है, सी का इकलौता पुत्र जो कि ए का भाई है। भाई डी ए का भाई है, ठीक है, और जो ये डी है ये सी का पुत्र है, डी जो है ये सी का पुत्र है, पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ई इसने बोला डी की बहन है, डी की बहन है ई, ई डी की बहन है, कर दिया भाई। बी एफ की बहू है, बी जो है वो एफ की बहू हुई, बहू। अगर ये एफ की बहू है डी तो ए का पिता हुआ एफ। ठीक है, बी एफ की बहू है जिसके पति गुजर चुके हैं, एफ के पति गुजर चुके हैं। तो सी आपको बताना है बी का क्या लगेगा, सी आपको बताना है बी का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, जरूर समझोगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, एक परिवार में 3 पीढ़ियों में 9 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एफ जी एच और आई। इनमें एक शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक, एक गृहिणी, एक प्रबंधक, एक डॉक्टर, एक गायक, 3 विद्यार्थी हैं। सभी छात्र अविवाहित हैं, यानी कि शादी नहीं हुई है। और परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, डॉक्टर एक छात्र का पिता है, ए जी की दादी है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल टाइम कंज्यूम वाले क्वेश्चन है। और अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सबसे लास्ट में आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे, पहले ही बता रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर ऐसा क्वेश्चन अगर एक आता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, वैसे 90% आने के चांस एक क्वेश्चन रहता है, 10% नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप कर भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को करवा भी सकता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। और ऐसे क्वेश्चन का लगभग अगर आपको नहीं आता है आंसर, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है बड़ा क्वेश्चन, तो आप सीधा आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, लगाकर आ जाओगे। 90% यही इसका आंसर रहता है। ठीक है, करवा सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, एक क्लास पूरी इसके अंदर ही निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बता दो, इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो पी प्लस के क्यू माइनस आर का अर्थ क्या होगा, पी प्लस के क्यू माइनस आर का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, सत्य बताना है। भाई देखिए, पी प्लस के क्यू माइनस के आर का मतलब आपको बताना है इसके अंदर क्या होगा। देखिए पहले में क्या बोला, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। तो यहां पर पी जो है पुत्री होगी क्यू की, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का। तो पी प्लस को क्या हुआ, पी पुत्री हुई किसकी, क्यू की पुत्री हुई, ये पुत्री का निशान लगा दो। ठीक है,
आगे हमें माइनस देखना है। माइनस क्या है? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो मतलब क्यू पति हुआ किसका? आर का। क्यू पति हुआ किसका? आर का। तो ये माइनस का निशान हो जाएगा। तो इनमें से बताना कौन सा सत्य है। क्या आर पी की माता होगी? क्या आर बताओ पी की माता होगी? क्या क्या आर पी की माता होगी? बताओ। बिल्कुल होगी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझे भाई? इसने बोला क्यू और आर आपस में पति हैं और क्यू की पुत्री पी है। अगर क्यू की पुत्री पी है और क्यू जो आर जो है क्यू की पत्नी है, तो आर और पी का क्या संबंध होगा? आर पी की माता लगेगी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। सीधा डायरेक्ट यहां पर देखोगे, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है। पी गुणा क्यू और प्लस के आर। पहले में क्या बोला है? गुणा वाला देखो कहां पर है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब पी और क्यू आपस में भाई है। पी और क्यू आपस में भाई बहन है। कौन सा भाई है कौन सा बहन है आपसे यहां से पता कर सकते हैं। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब पी भाई है किसका? क्यू का। क्यू का भाई है भाई पी। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है। क्यू प्लस आर का मतलब क्या है? यहां पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो मतलब क्यू जो है पुत्री है किसकी? आर की। आर की पुत्री है क्यू। क्यू जो है आर की पुत्री है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31 का। क्या पी आर का पिता लगेगा? नहीं बता सकते भाई पी आर का पिता लगेगा। भाई क्यू पी जो है क्यू का तो भाई है और क्यू जो है ये आर की पुत्री है। अगर ये भाई है तो इसका पिता कैसे लगेगा? ये नहीं, पिता नहीं लग सकता। पी आर का चाचा है। क्या पी आर का चाचा लगेगा? क्वेश्चन नंबर 31 का। नहीं लगेगा। पी आर का पुत्र लगेगा। पी आर का पुत्र लगेगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पी जो है आर का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। पी गुणा क्यू का अर्थ था पी जो है भाई है क्यू का। क्यू प्लस आर का मतलब क्या था? यहां पर देख सकते हैं ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू पुत्री है आर की पुत्री है और ये आपस में भाई बहन हुए। अगर ये इसकी पुत्री है तो ये इसका पुत्र लगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। ए प्लस बी का अर्थ है, ये टाइप आज आपकी समाप्त हो जाएगी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। डायरेक्ट यहां पर देखो पी प्लस के क्यू गुणा के आर। प्लस वाला देखो क्या बोला गया। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब पी पुत्री हुई किसकी? क्यू की पुत्री। ठीक है, क्यू की पुत्री हो गई। नेक्स्ट में देखिए क्यू गुणा आर। क्यू गुणा आर मतलब ए गुणा बी। ए बी का भाई है, मतलब क्यू भाई है किसका? आर का भाई है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। 32 का। क्या पी आर की भतीजी है? बिल्कुल है भाई, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। भाई क्यू की पुत्री है पी। पी क्यू की पुत्री है और क्यू आर का भाई है। अगर पी क्यू की पुत्री है तो इसका क्या लगे? ये फादर लगे। और क्यू भाई हुआ आर का, तो इसके फादर का भाई क्या होगी? उसकी भतीजी लगेगी। पहला ऑप्शन उसका चाचा लगेगा, वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। पी क्यू की पुत्री है, क्यू आर की मां है, एस आर का भाई है, एस का पी से क्या संबंध है? देखिए क्या बोला गया है। पी जो है किसकी पुत्री है? क्यू की पुत्री है, तो माइनस लगाओगे। पी पुत्री है भाई किसकी? क्यू की पुत्री लिख दोगे। क्यू आर की मां है। क्यू किसकी मां है? आर की मां है। ये आर की मां हो गई क्यू, तो इस पे भी माइनस लगाओगे। एस आर का भाई है। एस कौन है? आर का भाई है, ये इसका भाई हो गया। तो क्या बोला है? एस का पी से क्या संबंध होगा? एस का पी से क्या संबंध होगा भाई? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भाई होगा। बात समझे? पी क्यू की पुत्री हुई और क्यू जो है आर की क्या है? मां है और आर एस का भाई है। यदि एस आर का भाई है तो एस की भी क्यू मां लगी
और क्यू की पुत्री पी है, तो आपस में एस का और पी का क्या संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई है, सी का ई से क्या संबंध है। देखिए क्या कैसे करेंगे, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। देख लो, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है, या आपस में क्या है, भाई है, या बी बहन है, या भाई है, हमें पता नहीं। सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, बी की माँ है कौन, ई जो है बी की माँ है। ठीक है, यहाँ पर लगा दोगे, ये इसकी माँ हो गई ई की, बी की। तो अगर ए और ए भाई है तो ये ए की भी माँ लगी, ई ए की भी माँ लगेगी। ठीक है, सी डी का पिता है और ई बी की माँ है, ए और डी आपस में भाई हैं, ए और डी भी आपस में भाई हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट में क्या बोला, सी जो है डी का पिता है, ये इसका पिता हुआ, डी का पिता, तो ये इसकी ई माँ हुई। तो आपको बताना है ई का सी से क्या संबंध होगा, 34 का ई का पति होगा, ई का सी से क्या संबंध होगा, सी पति लगेगा ई का। बात समझ गए नहीं समझे, दोबारा समझाऊंगा। ए जो है बी का भाई है, ठीक है भाई हो गया, सी डी का पति है, सी किसका पति है, ये डी का पति हो गया। और इसने बोला डी जो है ए का भाई है, अगर ये ए का भाई है डी, तो ए का पिता कौन हुआ, सी, और डी का भी पिता कौन हुआ, सी, और बी का भी पिता कौन हुआ, सी। और इसने बोला बी जो है ई की माँ है, तो ए की भी माँ हुई ई और डी की भी माँ हुई ई। तो आपका क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो गए आपस में। यानी कि सी का ई से क्या संबंध होगा, ई से, जिसे से लगाया है वो बताना आपको। तो सी का यानी कि सी पति लगेगा ई का, पत्नी मत करके आ जाना। अगर यहां से बोल देता ई का सी से क्या संबंध है, उल्टा करके दे देता, फिर पत्नी लगाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, पी क्यू का भाई है, पी जो है किसका भाई है, क्यू का भाई है, क्यू लगा दो यहां पर, क्यू का भाई हो जाएगा, भाई है या आपस में भाई है। आर क्यू की बहन है, आर किसकी बहन है, ये क्यू की बहन है, क्यू की बहन है आर। तो पी क्यू आर आपस में भाई बहन हो गए। पी तो आपको बताना है पी आर से किस प्रकार संबंध है, पी आर से किस प्रकार संबंध है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भाई से संबंध। पी आर से किस प्रकार संबंध है, भाई, यानी कि पी भाई लगेगा आर का। बात समझ गए होगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताएंगे, सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई और डी का पिता है, ई का डी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए क्या बोला गया है, सी जो है बी की पत्नी है, अगर सी बी की पत्नी है तो ये माइनस और ये प्लस, आपस में पति पत्नी हो गई बी और सी। ई सी का पुत्र है, ये ई जो है सी का पुत्र है, तो ये बी का भी पुत्र हुआ। ठीक है, ए बी का भाई है, ए कौन है, ये बी का भाई हुआ भाई, ए और बी आपस में भाई हैं। ठीक है, ए बी का तो भाई है और डी का पिता है, ए डी का पिता है, ए जो है डी का पिता है। तो आपको बताना है ई का डी से क्या संबंध होगा भाई, ई का डी से क्या संबंध होगा, कजिन लगेगी ई। ठीक है, आपका इसके अंदर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। जब ई डी की क्या लगेगी, कजन तो लगेगी, सी और बी, ई का फादर कौन हुआ बी, और इसके फादर का भाई इसका चाचा, और इसके चाचा का पुत्र क्या लगेगा, कजन तो लगेगा। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कजन लगेगा, चचेरा लगेगा। नेक्स्ट बताएंगे, पी क्यू आर एस टी पिकनिक पर गए, पी क्यू का पुत्र है किंतु क्यू पी का पिता नहीं है, आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, टी एस की पत्नी है। तो आपको बताना है इनमें से क्या क्या चीज, पी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका सीटी परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया था, इसलिए बोल रहा हूं 90% ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। पी जो है क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र हुआ पी। ठीक है, पुत्र लगा दो यहां पर, पी पुत्र हुआ क्यू का, पुत्र है तो प्लस लगाओगे। किंतु क्यू पी का पिता नहीं है,
पिता नहीं है तो माँ होगी, ये बात तो क्लियर है। इसने बोला क्यू पी का पिता नहीं है तो माँ होगी, ठीक है। आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। कौन? आर पी का भाई है और आर एस का पुत्र है, ये एस का पुत्र है, ठीक है। तो आपको बताना है टी एस की पत्नी है, ये टी जो है एस की पत्नी है, ठीक है। पी का आर से क्या संबंध है ये आपको बताना है। 37 का चाचा लगेगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, पी आर का चाचा लगेगा, ठीक है। पी आर का क्या लगेगा? चाचा लगेगा, ठीक है। दोबारा समझेंगे, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू का पुत्र हो गया, ठीक है। लेकिन इसने बोला क्यू पिता नहीं है, पी का पिता नहीं है तो माँ होगी, ठीक है भाई। आर एस का पुत्र है, आर किसका पुत्र है? ये एस का पुत्र है, ठीक है। जो पी का भाई है, जो किसका भाई है? पी का भाई, आर एस का पुत्र है जो कि पी का भाई है। पी का भाई कौन है? ये है पी का भाई। एस और आर, एस और पी आपस में भाई हैं, तो पी का आर से क्या संबंध हो जाएगा? चाचा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। तो वाई का एक्स से क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चन आप खुद को मान के सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। भाई देखिए, एक्स ने वाई, आप किसी से कह रहे हैं कि मेरे पिता के पिता, आपके पिता के पिता कौन हुए? आपके दादा। आपके दादा की पोती आपकी क्या हुई? आपकी बहन। और आपकी बहन का पति आपका क्या हुआ? जीजाजी हुआ। तो 38 का, तो y का संबंध बताना है x से, y का संबंध बताना है x से, तो y जो है x का बेटा लगेगा। एक बार समझा दूं, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। भाई x ने y का परिचय करवाया, x जो है y का परिचय करवा रहा है किसी से और बोल रहा है कि जो ये y है किसका? मेरे पिता का, x के पिता का पिता, x के पिता का पिता, x के पिता की पोती, ठीक है। x के पिता की पोती का पति, का पति है कौन? y। तो आपको बताना है x का y से क्या संबंध होगा? बेटे का संबंध होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो y का x से क्या संबंध होगा? बेटा तो नहीं आना चाहिए इसके अंदर भाई, बहनोई आना चाहिए, बहनोई। फोर्थ ऑप्शन लगाओगे भाई, बहनोई आएगा, बहनोई। y जो है x का बहनोई हुआ, क्योंकि ये पति है, ये x हो गया, ये इसका पिता हुआ, ये इसके पिता के पिता की पोती है, तो ये बहनोई होगा भाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बहनोई लगाओगे, ठीक है। चलिए, सिटी परीक्षा 2023 के अंदर ही पूछा गया था, यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है, क्यू आर से किस प्रकार संबंध है? देखिए, क्यू जो है आर के पुत्र का भाई है, ये आर हो गया, ये आर का कोई पुत्र हो गया और ये इसका भाई है, ठीक है। तो Q का R से क्या संबंध होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन, पुत्र का संबंध होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात समझे नहीं समझे? Q R के पुत्र का भाई है, Q जो है R के पुत्र का पुत्र, R के पुत्र का भाई है Q। तो आपको बताना है आर का क्यू से क्या संबंध हुआ? पुत्र का संबंध हुआ, पोता लगेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 40 का। कौन सा कथन सत्य है नीचे आपको बताना है। डायरेक्ट इसके ऊपर जाओगे, डायरेक्ट कौन सा कथन सत्य है, डायरेक्ट इसके ऊपर जाओगे। देखिए, पी डॉलर क्यू, ए डॉलर क्यू का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यहां पर देखिए क्या दिया है, पी डॉलर क्यू स्टार आर हैशटैग एस। पी डॉलर क्यू, ए डॉलर बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, मतलब पी पत्नी हुई किसकी? क्यू की। क्यू की अगर पत्नी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। स्टार का मतलब देखिए क्या है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, उल्टा मतलब,
तो क्यू आर का मतलब आर जो है क्यू का भाई हो गया, ये आपस में क्या हो गए, क्यू और आर भाई भाई हो गए आपस में। हे ए हैशटैग बी का मतलब है बी ए का पुत्र है, तो मतलब एस जो है आर का पुत्र हुआ, ये एस आर का पुत्र हुआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्या आर क्यू के पिता होंगे, क्या आर क्यू के पिता होंगे, पिता कैसे हुए, ये तो भाई हैं आपस में, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। एस क्यू का भतीजा है, क्या एस क्यू का भतीजा है, बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल आसान था भाई। क्यू और आर जब आपस में भाई हैं और आर का पुत्र एस है, तो आर का पुत्र एस है, तो क्यू एस का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, और एस इसका भतीजा लगेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। डायरेक्ट इसके ऊपर जाएंगे और आंसर देंगे। सीटी परीक्षा ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया था। देखिए क्या बोला गया, पी गुणा क्यू प्लस के आर माइनस के एस। ए प्लस बी, गुणा वाला पकड़ना पहले। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, मतलब पी पिता है किसके, क्यू के पिता हैं। पी कौन है, पिता है किसके, क्यू के, ठीक है भाई। क्यू प्लस आर को पकड़ो फिर, क्यू प्लस आर को। क्यू प्लस आर में क्या है, क्यू प्लस आर में ए बी का भाई है, मतलब क्यू भाई है किसका, आर का भाई है, तो ये इसका पुत्र लगेगा, क्यू पी का पुत्र लगा। बाद में क्या बोला, आर माइनस एस, ए माइनस बी, यानी कि ए जो है बी का पति है, यानी कि आर जो है पति है किसका, एस का पति है। आर जो पति हुआ एस का, एस का पति हुआ। तो आपको इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा 41 का। क्या क्यू एस के पति होंगे, क्या क्यू एस के पति होंगे, नहीं भाई, क्यू एस के पति नहीं है, आर के पति हैं, ये पहला गलत हो गया। क्या एस पी की पत्नी है, क्या एस पी की पत्नी है, ये पी की पत्नी नहीं है, आर की पत्नी है, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। क्या पी एस के पिता है, क्या पी एस के पिता है, ये एस के पिता नहीं है, क्यू के पिता है, ये भी गलत हो गया। क्या पी एस के ससुर हैं, क्या पी एस के ससुर हैं, बिल्कुल फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे, पी पिता है क्यू का, ठीक है, और क्यू जो है क्यू प्लस आर का मतलब क्या दिया था, क्यू आर का भाई है। अगर ये पी क्यू का पिता है तो आर का भी क्या है, पिता है। और एस जो है क्या है भाई, आर का पति है, तो पी का एस ससुर का संबंध हुआ, क्योंकि आर जो है पी का बेटा हुआ और इसके बेटे की बहू क्या लगेगा, ये इसके बेटे की बहू ससुर लगेगा इसका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बता देंगे 42। एक परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस और टी हैं। पी और आर भाई हैं, भाई भाई हैं, टी और क्यू चाचा मामा हैं, एस टी का पुत्र है, क्यू आर की क्या है भाई, बहन है। पी एस से किस प्रकार संबंध है 42 का। देखिए भाई क्या दिया है 42 में, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। पी क्यू आर एस टी हैं, पी और आर भाई भाई हैं, पी और आर आपस में भाई भाई हैं, यहां पर कर लेंगे इसको बीच में। पी और आर आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई हैं तो प्लस कर दोगे, या दोनों आपस में भाई भाई हुए। बाद में क्या बोला है, टी क्यू का चाचा या मामा है, टी किसका, क्यू का। एस जो है टी का पुत्र है, क्यू आर की बहन है। यहां से देखेंगे क्यू किसकी बहन है, आर की बहन है, आर की बहन हो गई, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला है, टी क्यू का मामा या चाचा है। टी जो है या तो क्यू का मामा है या चाचा है, तो प्लस हो जाएगा, मामा या चाचा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला, यहाँ पर एक छूट गया था, टी क्यू का एस टी का पुत्र है। एस जो है ये टी का पुत्र हुआ, टी का पुत्र है। तो आपको बताना है पी का एस से किस प्रकार संबंध है। तो पी का एस से चचेरा या ममेरा भाई लगेगा। दोबारा समझा दूं, एक बार दोबारा समझा दूं। देखिए पी और क्यू, पी और आर आपस में भाई हुए, आर की बहन हुई क्यू, तो पी की बहन भी क्यू हुई, और ये क्यू के मामा है टी, क्यू के मामा है या चाचा है, तो ये पी के भी मामा या चाचा हुए, और आपके मामा या चाचा
के पुत्र आपके क्या लगेंगे, या तो चचेरा भाई लगेगा या ममेरा भाई लगेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, ये भी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था भाई। AZNMO और एक परिवार के सदस्य हैं, दो विवाहित जोड़े हैं, N एक क्यूरेटर है और O का पिता है, PA की बेटी का बेटा है जो बैंकर है, OZ की पोती है जो एक आर्किटेक्ट है, परिवार में दो अविवाहित छात्र हैं, परिवार में एक शिक्षक और बैंकर उसका पिता है, M का पति कौन है, यह आपको बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम के अंदर आते छोड़ देना है। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, समझा सकते हैं लेकिन बहुत ही टाइम कंज्यूम आपका हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए बार बार बोलो, ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है आंख बंद करके उस क्वेश्चन को छोड़ना है। छोड़ना तो नहीं, करना तो है, लेकिन एक बार के लिए छोड़ देना और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाना और लास्ट में उस क्वेश्चन के ऊपर आना है जब आपके पास टाइम बचता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। टाइप सेकंड आपके पास यहां पर स्टार्ट हो गई है। एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई का इकलौता पुत्र, भाई आपका भाई हो गया, आपके भाई का इकलौता पुत्र आपका क्या लगेगा, आपका बेटा लगेगा, और आपका पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो उस औरत का उस आदमी के साथ क्या संबंध है, बुआ का संबंध हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझे एक बार और समझ लो। भाई एक आदमी कह रहा है एक औरत से कि तुम्हारे भाई का, कि उस औरत का जो भाई है उसका इकलौता पुत्र मेरी पत्नी का, यानी कि उस आदमी की पत्नी का भाई है, तो उस औरत का आदमी से बुआ का संबंध हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, बस खुद का दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, इससे उसकी कोई ट्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देंगे। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी है। आपके मामा हो गए, आपके मामा के पिता आपके नाना, देखिए आपके मामा आपके मामा के पिता आपके नाना, आपके नाना की इकलौती बेटी आपकी माँ, और आपकी माँ की बेटी आपकी बहन हुई, तो बताएंगे तस्वीर का मनीष से क्या संबंध है, थर्ड ऑप्शन बहन लगेगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, आपके मामा के पिता आपके नाना की इकलौती बेटी आपकी माँ, और आपकी माँ की बेटी आपकी बहन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 से 5। श्री और श्रीमती वर्मा के दो बच्चे आशा और शशि हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक बार समझा दूंगा आपको। देखिए एक श्री है और एक श्रीमती जी हैं, एक श्री है और एक श्रीमती जी हैं। ठीक है, उसने बोला उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम आशा है, एक का नाम शशि है। ए और एस लिख दिया भाई मैंने, एक का नाम आशा, एक का नाम शशि। ठीक है, शशि की शादी राधा से हुई है, शशि की शादी किससे हुई है, राधा से शादी हुई है, शशि की शादी किससे हुई है, राधा से शादी हुई है, तो आपस में ये पति पत्नी हो गई, ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, एस और आर। ठीक है, जो श्रीमती महाजन की बेटी है, आर किसकी बेटी है, जो ये राधा है किसकी पुत्री है, श्रीमती महाजन की पुत्री है, ये महाजन की पुत्री है, महाजन की पुत्री है। ठीक है, बाद में क्या बोला, सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, श्रीमती महाजन का बेटा है सुरेश श्रीमती महाजन का बेटा है, तो आर जो है इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। रीता से शादी करता है, सुरेश रीता से शादी करता है, ये रीता से शादी करता है। ठीक है, सोनू और रॉकी, सुरेश और रीता के दो बच्चे हैं, सोनू और रॉकी, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है रॉकी। ठीक है, ये किसका है भाई, दोनों सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा, शशि और राधा की बेटियां हैं, शशि और राधा की दो बेटियां हैं, कौन है, एक का नाम उमा है और एक का नाम सुधा है, ऐसे करना है। बाद में देखिए क्या बोला है, सोनू का कुल नाम क्या होगा, सोनू कहां पर है, ये हुआ सोनू, तो सोनू का कुल नाम महाजन होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुल नाम का मतलब आपके दादा के जो भी हैं कौन से कुल से आते हैं। वैसे ने बोला महाजन का पुत्र हुआ सुरेश, और सुरेश के ये बेटे हुए सोनू और रॉकी, दो बेटे हुए, तो सोनू का कुल क्या हुआ, महाजन कुल से आएगा, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन यही इसके ऊपर है। सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, भाई ये सुधा है और ये सुरेश है, तो सुरेश के साथ इसका क्या संबंध है, फोर्थ ऑप्शन के करेक्ट होगा। भाई सुधा का ये मामा लगेगा सुरेश, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देख लो आप, मामा लगेगा ये, क्योंकि
जो ये आर राधा है, ये राधा का भाई है सुरेश, राधा का भाई है सुरेश, और ये राधा की पुत्री है उमा और सुधा, तो ये सुधा का मामा लगेगा सुरेश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ता हूं। सुधा का आशा से क्या संबंध है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सुधा का आशा से क्या संबंध है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़े टफ क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार छोड़ोगे और आगे बढ़ जाओगे भाई, एक बार छोड़ोगे ऐसे क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन आसान भी है और लास्ट में आपको इस क्वेश्चन को करना भी है एग्जाम के अंदर। तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डेली आपको दोपहर को 1 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है रीजनिंग की, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, रात को आपको 9 से 10 हरियाणा जीके की लाइव क्लास, ठीक है, देखने को मिलती है। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक को टैग कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर बुक को खरीद सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आप इंडिया जीके की बुक खरीदना चाहते हैं हरियाणा सिटी के लिए तो रेलवे की एक्सपीडी बुक आती है, उससे बेस्ट इंडिया जीके की कोई बुक नहीं हरियाणा सिटी के लिए, वो बुक खरीद लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसको टैग कर दिया है बुक को, ठीक है, उसी लिंक से आप जाकर खरीद सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू भाई।